चार्ट ऑफ ओल्ड किंगडम ऑफ इजिप्ट, जिसमें टॉपिक्स है गवर्नेंस, सोसाइटी, इकोनॉमी और रिलीजियस, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो ये सभी टॉपिक्स है जिसके की पॉइंट्स है। जिसमें गवर्नेंस में फ़राओ है, फ़राओ है किंग एंड गॉड एब्सोल्यूट, जिसमें पावर होते थे विजियर्स, प्रिस्ट्स एंड गवर्नेंस। विजियर्स मीन्स हु आर, विजियर्स कौन थे, जो मैनेज करते थे टैक्स, रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि इंश्योर करते थे वेयर फॉलो एंड हैंडल लीगल डिस्प्यूट्स, कोऑर्डिनेट कंस्ट्रक्शंस प्रोजेक्ट्स एंड सरप्राइज्ड अदर ऑफिशियल्स गवर्नेंस। ये विजियर्स हुआ करते थे। विजियर्स एक्टेड एज द फ़राओ राइट हैंड पर्सन, हेल्पिंग मेंटेन ऑर्डर और इंश्योरिंग द किंगडम फंक्शनल स्मूथली। सोसाइटी टॉपिक्स एंड की पॉइंट्स। हेराकी, फ़राओ जो टॉप पे हुआ करते थे, और सेकंड नोबल्स जो कि प्रिस्ट, स्क्राइब्स जो कि थर्ड पे हुआ करते थे, क्राफ्टमैन फोर्थ पे, फार्मर्स एंड रेवर्स जो कि मेजॉरिटी में थे, जो कि फिफ्थ नंबर पे हुआ करते थे, स्लेव्स फ्यू थे, और डेली लाइफ सेंटर्स ऑन दी फार्मिंग एंड इन दी जो नील नदी थी, वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट नील नदी थी, और फार्मर्स के लिए वो बहुत ही हेल्पफुल थी क्योंकि हमेशा बाढ़ में वो फर्टाइल मिट्टी लेकर आया करती थी। हेराकी मीन्स अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वेयर पीपल और थिंग्स आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस और अथॉरिटी। की पॉइंट्स है की पॉइंट्स। लेवल ऑफ पावर, हायर लेवल सेम चीज़ है, उसको थोड़ा डिफरेंट वे में लिखा है, अच्छे से समझ सके। हायर लेवल हैव मोर पावर और इम्पोर्टेंस देन लोअर लेयर ऑफ लेवल्स, जो हायर लेवल थे उनको अधिक इम्पोर्टेंस दिया जाता था, जो लोअर थे उन्हें थोड़ा लो दिया जाता था। वही सिस्टम वाइज है। ऑर्डर वाइज पीपल वर हैज़ ए स्पेसिफिक प्लेस और रोल विद इन द सिस्टम। In ancient ages, Pharaoh novels describes farmers, slaves. Hierarchy is like a pyramid with the important persons on a group at the top and other below them. इकोनॉमी, ओल्ड इजिप्ट की इकोनॉमी जैसे फार्मिंग हुआ करते थे, उसके बाद फ्लूड और ट्रेड। फार्मिंग में जैसे वीट, बैरली एंड नाइल नदी की बाढ़ लेकर आती थी, और बाढ़ से मिट्टी फर्टाइल होती थी, तो ऑफकोर्स खेती भी अच्छी होगी, तो टैक्सेस ग्रेन पे पेड किए जाने लगे। ट्रेड हुआ करता था, एक्सचेंज गोल्ड, पपायरस, लेनिन फॉर वुड, stones and luxurious items. In ancient Egypt, flowed from the Nile River were crucial for farming. Nile floods each year, the river flooded the land, leaving behind a layer of rich fertile soil. Due to this, made land perfect for growing. तो ये जो फर्टाइल सॉइल थी वो लैंड को परफेक्ट करता था खेती करने के लिए। टैक्सेस पेड इन ग्रेन, जो सिंपल एक्सप्लेनेशन है, फ्लोड मेड द लैंड फर्टाइल, हेल्पिंग फार्मर ग्रो क्रॉप्स। फार्मर्स देन पेड टैक्सेस इन ग्रेन विच कीप्ड इजिप्ट इकोनॉमी रनिंग स्मूथली। ठीक है। टॉपिक रिलीजन, जो रिलीजन क्या था, पॉलिस्थेटिक्स थे, मीनिंग गॉड्स, एग्जाम्पल रा और सन। जो रा थे वो सन से डिवोट करते थे। ओरिस जो थे वो आफ्टर लाइफ यानी कि मृत्यु के बाद भी जीवन चले। रा और ओरिस आर टू इम्पॉर्टेंट गॉड्स इन एंशिएंट इजिप्ट माइथोलॉजी, ईच विच आर डिस्टिंग्विश्ड रोल। Ra meaning is the son of God and represent the sun life giving power. Or Ra was seen as the creator of life and the ruler of all gods. Pharaoh were considered the son of Ra. जो फ़राओ थे वो कंसीडर करते थे रा से ही, वो बिलोंग करते थे, और रा को देखा जाता था क्रिएटर ऑफ लाइफ में। सन है ऑफकोर्स लाइफ ही देने वाले हैं। और उरिस जो थे उरिस मीनिंग इज़ द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, डेथ एंड रिसोरेक्शन तो मीन्स वही दोबारा। रोल, ही गवर्न्स द अंडरवर्ल्ड एंड जज द सोल टू डिटरमाइन इफ दे डिजर्व इंटरनल लाइफ। जो आत्मा होते थे उनको भी जज करते थे कि ये डिज़र्व करते हैं कि नहीं।
Ra is about the sun and creation और Uris is about the death, the afterlife and rebirth. मैंने शॉर्ट्स में कुछ फोटोज भी डाला ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए. आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जिसमें पिरामिड, टॉम्ब्स और फराहो थे. जिसमें एग्जाम्पल है पिरामिड ऑफ गीज़ा, जो कि जहाँ गीज़ा में. आर्ट, सिम्बॉलिक स्कल्पचर्स एंड टॉम्ब्स, पेंटिंग्स, हेरियोग्राफिक्स और राइटिंग सिस्टम ऑफ पिक्चर्स. आर्ट में सिम्बॉलिज्म, आर्ट वाज यूज टू रिप्रेजेंट द रिलीजियस बिलीफ एंड इंश्योर द ऑर्डर इन द यूनिवर्स. कुल मिला के रिलीजियसली मतलब जितने भी आर्ट्स वाले टेक्स्ट थे रिलीजियस को लेकर थे. फराहो का कैसे जन्म हुआ, वो स्टोन को कट कर करके बनाया गया है, वैसा कुछ है. तो पर्पस most arts was functional, created for temples, tombs and monuments to honor the gods or guide the dead in the afterlife. Sculptures, status of gods, Pharaoh are important official example. The Great Sphinx of Giza, carved image in the stone, often painted the showing Pharaoh god and the victories in the battle. सेम बात है वही, जिसमें फ़राहो जो है उन्हें गॉड दिखाया गया है और विक्ट्री पाया गया है बैटल्स में. आर्किटेक्चर, structures were built in to show the power of Pharaoh and gods. Durable material, stones, limestones, granite, पता नहीं क्या granilla. Limestones, granilla was used to make the monument last forever. अलाइनमेंट विथ नेचर, मतलब उनका जो मतलब कल्चर था वो नेचर से अलाइनमेंट था. स्ट्रक्चर्स वर अलाइनमेंट विद द celestial events such as the solstice. Pyramids, temples like built to honor god. Example, Karnak temple for Onam plus Onam यानी कि वही Ra, which grand columns and decorated walls, डेकोरेट किया गया था. टॉल स्टोन्स पिलर्स, नेचर कनेक्शंस, मतलब ये जो पॉइंट वाइज है उनका जो आर्किटेक्चर्स था. टॉल स्टोन्स, नेचर से कनेक्शन, स्टेटस लाइक अ ग्रेट स्पेनिक्स. द लायन बॉडी रिप्रेजेंट द पावर, वाइल ये जो है वो बॉडी आपने देखी होगी सिंपल सा. द लायन बॉडी रिप्रेजेंट द पावर वाइल द ह्यूमन बॉडी शो इंटेलिजेंस लोकेटेड नियर द पिरामिड ऑफ गिज़ा. मिला के यही सब था. थैंक यू.